हमारे पास जो चैप्टर है बच्चा वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया था, सबको समझ में आता है। इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सीधा सा एग्जांपल हमारे पास क्या है, बैटरी है, डीसी वोल्ट, बेसिकली डीसी है, पता है डीसी और एसी दो तरीके की हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग है, वो जो कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। डायरेक्ट करंट क्या होती है, डीसी, जिसकी कोई डायरेक्शन कभी चेंज नहीं आती होती, ये यूनिडायरेक्शनल है, एसी बाई डायरेक्शनल हो गई। अब इसके अंदर अगर मैं स्विच लगा देता तो स्विच क्या काम करेगा, देखो इसके अंदर दो टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव, मैं अगर इनको जोड़ देता हूं तो ये लाइट ग्लो कर गई, दिख रहा है, सिंपल सा काम है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट के अंदर ये क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, और बीच में अगर मैं स्विच लगा देता तो वो ऑन ऑफ करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए काम करता, जो कि यहाँ पे मैं मैनुअली अदरवाइज हाथ से कर रहा हूँ, है ना। ये बात समझ में आई। तो इसी को हमने पूरे चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा था। जो हमारे पास ये एलईडी है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो अपने आप में कुछ ज्यादा हीट, मतलब कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ओवर द टाइम अगर बहुत ज्यादा देर तक अगर इसे हम चला के रखेंगे सर्किट को, तो ये वायर्स गर्म हो जाते हैं। वो गर्म क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमने वो हीटिंग इफेक्ट वाला पढ़ा था, H=I²RT वाला, है ना। इसके बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई है, इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया था, फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम बात करें, अगर चार्ज फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले मैग्नेट्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मैग्नेट सबको पता है थोड़ा बहुत, तो कोई ऐसा तो नहीं है बच्चा जिसने कभी मैग्नेट हाथ में नहीं उठाए, कोई ऐसा गरीब तो नहीं है, सबको पता है मैग्नेट्स क्या है। नहीं मतलब जिसको अगर मैग्नेट्स का नहीं आइडिया, इसका मतलब तुम लाइफ में बहुत ज्यादा चीजों को खोल के देख नहीं रहे हो, एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। बचपन से कोई ना कोई खिलौने होंगे घर पे, जो टूट फूट अगर हो जाते हैं, खराब होते हैं, तो उनको निकालोगे तो उनके अंदर से ऐसी सी मोटर निकलेंगी। अगर किसी ने ये नहीं किया जीवन में तो ये कर लो, कोई खराब खिलौना पड़ा है जो बैटरी से चलता होगा, उसको खोलोगे तो उसके अंदर ये मोटर निकलेगी। ये जो मोटर होती है हमारे पास, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखो ये जो हमारे पास मोटर होती है, इस मोटर के अंदर ये जो मोटर है अपने पास, ये मोटर बेसिकली हमारे पास डीसी मोटर है, ठीक है। और इस डीसी मोटर के अंदर अगर खोल के देख लोगे तो इसके अंदर दो मैग्नेट्स मिलेंगे इधर और इधर। मतलब ये किस सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी ने मैग्नेट देखे ही नहीं है तो कम से कम किसी टॉय के अंदर तो ये मैग्नेट होंगे। उसके अलावा अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स, तुमने ये छोटी छोटी सी बॉल्स आती हैं, मैग्नेटिक बॉल्स आती हैं, है ना। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे से मैग्नेट के टॉयज आते हैं जिनके अंदर हम इन्हें जोड़ जोड़ के कुछ कुछ बना सकते हैं, है ना। काफी सारे ऐसे पीसेस आते हैं जिनको हम जोड़ के कुछ कुछ बनाते होते हैं, या कुछ और भी वो ब्लैक से कलर के मैग्नेट आते हैं जिनको हम रोल करते हैं तो टक 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 की आवाज आती होती है। तो सारे मैग्नेट्स हैं। इसके अलावा मैग्नेट्स तुमने कहाँ देखे हैं, इसके अलावा हमने सबसे ज्यादा जो मैग्नेट्स देखे हैं वो कहाँ देखे हैं बच्चे, जिस टाइम पे हम उसकी बात कर रहे होते हैं, ये अपना स्पीकर्स के अंदर। कभी भी अगर तुम स्पीकर की बात करोगे, स्पीकर के पास जाके देखना, कोई लोहा लगाओगे उसके आसपास तो उससे चिपक जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर स्पीकर होगा, कोई भी किसी भी तरीके का अगर स्पीकर होगा तो उसके अंदर पक्का ही मैग्नेट होंगे ही होंगे, क्योंकि बिना मैग्नेट के उनके अंदर जो स्पीकर्स के अंदर मैग्नेट होते हैं मेनली इस तरीके के सर्कुलर मैग्नेट्स होते हैं अपने पास, ठीक है। अब देखो शेप अलग अलग है, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ये सर्कुलर मैग्नेट्स हैं हमारे पास। और इसके अलावा एक मैग्नेट होता है ऐसा, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, जिसके अंदर एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल होगा, ठीक है। ये शेप अलग अलग है लेकिन सबका कंसेप्ट एक ही है कि मैग्नेट्स हैं क्या, मैग्नेट्स आर समथिंग व्हिच हैव द कैपेबिलिटी और टेंडेंसी टू अट्रैक्ट आयरन पीसेस टुवर्ड इटसेल्फ, और एक दो और मेटल को वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेन लेकिन मेटल को किस तरीके से, मतलब हम मैग्नेट को बताते कैसे हैं, मैग्नेट के पास एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है बच्चा, मैग्नेट हैव द टेंडेंसी, जिसके अंदर क्या है, बेसिकली वो पोल्स की डिवीजन है उसके अंदर। अब पोल्स क्या होते हैं, अगर पोल्स की बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर जो पार्टिकल्स की अलाइनमेंट है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में है। सर्टेन डायरेक्शन का मतलब हुआ, अगर हम पार्टिकल्स की अलाइनमेंट की बात करें और सारे लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट है तो वो पोलैरिटी क्रिएट कर देते हैं। तुम्हारे लेवल पे हमें मैग्नेट के अंदर की डेप्थ में पोलैरिटी के बारे में जानने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना जरूरी है तुम्हें कि एक मैग्नेट पोलराइज्ड सब्सटेंस है, एक मैग्नेट ऐसा है जिसके सारी डायरेक्शन पार्टिकल्स की एक सर्टेन डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से वहां पोल्स क्रिएट होके एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ
क्रिएट हो जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मैग्नेट की, तो मैग्नेट्स क्या होते हैं बेटा, देखो अगर मेरे पास एक मैग्नेट है ऐसा, इस मैग्नेट के अंदर एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। क्लियर ये बात है ना, एक होगा हमारे पास नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास, अगर मान लो मैं इस मैग्नेट को तोड़ देता हूं, मैं इस मैग्नेट को तोड़ देता हूं, तो मेरे पास फिर से दो मैग्नेट आगे बचे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अब इस मैग्नेट के अंदर फिर से ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ ऐसे क्रिएट हो जाएंगे। जितने मर्जी छोटे छोटे टुकड़े करते जाओ, हर छोटे से छोटे टुकड़े के अंदर नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ होगा ही होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट अ यूनिपोलर मैग्नेट। यदि याद रखना, यूनिपोलर का मतलब क्या होता है, जिसका सिंगल पोल हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा मैग्नेट मिले जिसका सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ हो। हमेशा मैग्नेट के दो एंड्स, दो पोल्स होंगे ही होंगे। कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। डन है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं कभी दो मैग्नेट्स की बात करता हूं, तुमने देखे हुए मैग्नेट्स के साथ पंगे लेके, है ना, मैग्नेट्स के अंदर कभी नोटिस किया हो तो हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, ये छोटे मैग्नेट्स जो हैं ये बेसिकली अर्थ मैग्नेट्स हैं। स्ट्रॉन्ग ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इनकी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। अगर मैं इनको क्लोज लाता हूं तो ये चिपक रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसे फ्लिप कर देता हूं, तो ये चिपक नहीं रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। मैं जितना मर्जी जोर लगा रहा हूं, मैं इन्हें चिपका नहीं पा रहा हूं। फ्लिप करते ही फिर चिपक गए, दूसरी साइड घुमाते ही चिपक नहीं रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं, इसका पोल चेंज कर रहा हूं कि नहीं। अगर मैं इसे इस तरफ कर देता हूं तो नॉर्थ इधर आ गया, उस तरफ कर देता हूं तो साउथ इधर आ गया। मेरे को नहीं पता इसमें से कौन सा नॉर्थ किधर है, क्या है, लेकिन ये तो क्लियर है कि अगर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ आएगा तो रिपल्सिव फोर्स आएगी, लेकिन नॉर्थ की तरफ अगर साउथ आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट्स की, दैट क्या प्रॉपर्टी रहेगी, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल है ये बात, समझ में आ रही है। लाइक पोल्स रिपेल करेंगे, जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हुए चार्जेस के बारे में पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यही किया था, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा था, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था। यहां पे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब मैंने तुम्हें जब नॉर्थ साउथ को बताना शुरू किया, मैग्नेट को बताना शुरू किया, मैंने एक सिंपल सी चीज कही थी, भाई मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट कुछ ऐसा है जो कि किसी लोहे के चीज को, लोहे के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ये मेरे पास सिंपल क्या है, लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। इस लोहे के टुकड़े को अगर मान लेते हैं किसी में मैग्नेट के साथ चिपकाता हूं, ठीक है, ये चिपक गया। अब कहानी आती है, ऐसा हो क्यों रहा है भाई, मैग्नेट ऐसा क्या कर रहा है कि इस लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो लोहे का, मतलब ये जो मैग्नेट है, ये इस लोहे के टुकड़े को भी पोलराइज कर रहा है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन करा देता है, और जब ये इसके क्लोज आएगा तो इसके इन्फ्लुएंस में इस लोहे के टुकड़े के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब एक तरह से मैग्नेट सिर्फ लोहे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मैग्नेट इस लोहे को मैग्नेटिक, बेसिकली मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा बना रहा है, और वो बनने के बाद अब ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं। हमारे पास अभी ये देखो, मेरे पास क्या है, एक ये दिख रहा है, ये नॉर्मल स्क्रू है बच्चा। अगर मैं इस स्क्रू को इससे चिपका रहा हूं, ये नहीं चिपक रहा, दिख रहा है, मैं ना दिखाता हूं अभी स्क्रीन पे भी। तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं अगर इसके साथ चिपका रहा हूं तो ये चिपक नहीं रहा है, नहीं चिपक रहा ना, रुको, ऐसे एक रिस्क है, पता चला चिपकाते चिपकाते टैप पे गिर गया, काम हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो बच्चा, क्या ये चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है ना कोई। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये मैग्नेट लाया, लोहे के साथ चिपका दिया, और अब देखो जरा, चिपक गया कि नहीं। लोहे के साथ लोहा चिपका है, मैग्नेट के साथ नहीं चिपका है। वो क्यों? क्योंकि जब ये लोहा इस मैग्नेट के कांटेक्ट में आया है तो ये जो लोहे का टुकड़ा था ये भी क्या हो गया, पोलराइज हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। और अब देखना, जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा, गया कि नहीं,
क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस मैग्नेट को इस लोहे के पास से हटाया तो ये वापस से न्यूट्रलाइज हो गया और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर गया। तो एक तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन हुई थी लोहे पे, और कुछ सर्टेन टाइम के लिए वो क्या हो गया था, वो खुद भी मैग्नेटाइज हो गया था। बात समझ में आई है? जिसकी वजह से वो मैग्नेट को ही अट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ किसी आयरन पीस, किसी मेटल नॉन मेटल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ये समझ में आया बच्चे कि कोई आयरन पीस या कोई और मेटल के कभी भी मैग्नेट की तरफ तब अट्रैक्ट हो पा रहा है जब वो मेटालिक पीस मैग्नेटाइज हो पाता है। अगर वो मैग्नेटाइज हो पा रहा है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके वो खुद मैग्नेटाइज होता है, तो वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। इसमें किसी को परेशानी? डन है। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज है बच्चा, ये क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास। ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास। इसको भी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, देखो जरा। ये हमारे पास क्या है बेटा, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, दिख रहा है, सिर्फ नॉर्थ साउथ है जो भी इसके अंदर है ना। तो ये जो नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, ये बेसिकली क्या है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन करके रखता है। जिधर जिधर अर्थ की जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके साथ ये खुद को क्या करेगा, अलाइन करके रखेगा। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें, हमारे पास यहां दिख रही है, ये अगर मान लो मैं यहां रख देता हूं इसे, तो ये कर क्या रहा है बच्चा, ये फिलहाल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर रहा है। अब वो अलग बात है, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल मैग्नेट्स हैं, बहुत सारे आसपास मैग्नेट रखे हुए हैं, तो ऑब्वियस है इनकी फील्ड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट करके नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन में कुछ मिल रहा होगा, जिसकी डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके पास में कोई मैग्नेट लेके आता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो, मैं इसके पास में कोई मैग्नेट लेके आ रहा हूँ, ये घूम रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है। अगर मैं इस मैग्नेट को रोटेट कर देता हूं, पलट गया कि नहीं? अब कौन सा अट्रैक्ट हुआ इसकी तरफ, साउथ पोल आ गया, और जैसे ही मैं इसको घुमा देता हूं नॉर्थ पोल आ गया। दिख रहा है, जैसे ही मैं इसे घुमा रहा हूं तो क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल आ रहा है कि नहीं, है ना। ये बात समझ में आई? ये रहो, पता चल रहा है? तो ये जो हमारे पास कंपास है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, तो ये जो कंपास है हमारे पास, ये कंपास बेसिकली एक मैग्नेट ही है और कुछ नहीं, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे, और ये घूम गया साउथ पोल, है ना, ये दिख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ साउथ हो रहा होगा और साउथ की तरफ नॉर्थ आ रहा होगा। तो अब एक और चीज नोटिस करना बच्चा, जब मैं इसको जितना दूर रख रहा हूं, वो दिख रहा है, डिफ्लेक्शन उतनी कम हो रही है ना। जितना दूर रख रहा हूं डिफ्लेक्शन उतनी कम है, जितनी मैं क्लोज ला रहा हूं उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं है। मतलब हो क्या रहा है, अगर मैं, और एक और चीज नोटिस करना, देखो अगर मैं अभी काम करता हूं, मैंने मैग्नेट यहां रख दिया, ठीक है, मैग्नेट मैंने वहां रखा, और इस पे ध्यान देना, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर ध्यान देना, इसकी डायरेक्शन पे, यहां दिख रही है, एक मिनट रुको, यहां देखना बच्चे, रुको इसके ऊपर ही लाते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक कंपास यहां रखा हमने, हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चे, अब अगर मैं ये कहूं कि मैं इस मैग्नेट को फिक्स करके और इसमें मैग्नेटिक कंपास को घुमा रहा हूं बच्चे इसके आसपास, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक कंपास रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं। अगर मैं इसके इधर उधर घूम रहा हूं तो ये मैग्नेटिक कंपास अपनी डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि उस मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक कंपास अपने आप को उस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आई है? अब यानी कि एक और चीज समझो, तुम्हें ये पता, और अगर मैं मैग्नेट के बहुत क्लोज ला रहा हूं तो बहुत तेज मतलब मूव कर रहा है, ये दूर कर रहा हूं तो थोड़ा कम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेट के आसपास, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि इसको मैग्नेटिक कंपास को वो लास्ट वाली बेंच वाले बच्चे को पकड़ा देता हूं, और इधर पे मैं क्या रख लेता हूं, ये मैग्नेट रख लेता हूं, तो क्या मैग्नेटिक कंपास इसके मूवमेंट के साथ हिलेगा? नहीं हिलेगा। आगे आगे वाले बच्चे को पकड़ाता जाऊंगा तो शायद थोड़ा डिफ्लेक्शन, और जो सबसे क्लोज स्टूडेंट है उसके हिसाब से मूव करूंगा तो मे बी माइनर डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, और जितनी क्लोज करूंगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है। इसका मतलब हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की कोई सर्टेन लिमिट है। तो वो इलाका, वो स्पेस जहां पर मैग्नेट के असर को महसूस किया जा सके, इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई है?
मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के आसपास का वो इलाका है, वो स्पेस है जहां पर मैग्नेट के असर को महसूस किया जा सके। जहां पे भी अगर हम मैग्नेट के असर को महसूस कर पाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं बच्चे? यहां देखो स्क्रीन पे इस तरीके से, और ये लिखो साथ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ की तरफ खत्म हो जाती हैं। खत्म नहीं होती हैं बेसिकली, यहां पे साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर आएंगे, मैं वो भी अभी बताता हूं। ठीक है, हमारे पास लिखो, जिस टाइम पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां जाती है बेटा? नॉर्थ टू साउथ। इसको अगर याद रखने का तरीका है तो क्या है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में, नॉर्थ पहले आता है, साउथ बाद में आता है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है बाहर। ठीक है, यहां देखो, जैसे यहां पर अगर मेरे पास क्या है बेटा? मैग्नेट, यहां पे मैंने क्या बना दिया? नॉर्थ पोल, और मान लेते हैं यहां हमने बना दिया साउथ पोल। मान लिया ये नॉर्थ और साउथ। अब अगर जो हमारे पास ये नॉर्थ और साउथ पोल मैंने बना लिया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलेंगी? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ चली गई। कहां से निकली? नॉर्थ से निकल के और साउथ की तरफ चली गई। डन है? और मैग्नेट के अंदर साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ आ गए। ठीक है, मैग्नेट के अंदर कहां है? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर कहां है? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कॉन्टिन्यूअस पाथ फॉलो करती हैं बच्चा। यहां पर किसी तरीके का कोई दिख रहा है कट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस लूप है पूरा, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ तक आने वाला। क्लियर है? यहां पर भी क्या होगा? हर तरफ नॉर्थ से निकली और साउथ की तरफ चली गई, और अंदर जो आई है वो कहां गई? साउथ टू नॉर्थ। किसी बच्चे को परेशानी इसमें? डन है? ऐसे ही करके यहां से निकलेंगी और ऐसे करके साउथ के अंदर एंटर करती जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ के अंदर एंटर करती जाएंगी। डन है बच्चे? बात समझ में आई? और यहाँ पे अंदर इस तरीके से आती जाएंगी। समझ में आया? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? अब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं किसी पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। फील्ड लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में। टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है बेटा? मान लो मैं इसके लिए रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, तो यहां पे ये टेंजेंट बन रहा है ऐसा, तो ये जो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जो टेंजेंट बनता है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। मैंने ऊपर एरो हेड लगाया, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये तुमने 9th क्लास में हल्का सा मैंने इंट्रो दिया था वेक्टर और स्केलर के बारे में, है ना, जब हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। जिसको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, वेक्टर्स क्या होते हैं? समथिंग विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। अभी के लिए अगर कंफ्यूज होना है, नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूं, तो बेशक के लिए छोड़ दो, बट मेन मैं क्या बताना चाहता हूं यहाँ, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट के डायरेक्शन में एग्जैक्टली कहीं पे भी इस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। बी क्या है बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है हमें। तो जहां पर भी अगर तुम कहीं कर्व देख रहे हो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वो जो टेंजेंट के साथ, जो कर्व के साथ टेंजेंट होता है, वो हमेशा हमें क्या देता है बच्चे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? हाँ जी, हाँ, अगर करना है तो वो तो सीधा ही साउथ टू नॉर्थ ही आएंगे, पैरेलल लाइंस आ रही है ना। तो जहां पर भी अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है तो क्या करो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दो, एंड दैट टेंजेंट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चे? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? अब होता क्या है, अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, यहां पे पोल्स पे तो बहुत सारी लाइंस निकल रही होंगी, ऐसे निकल रही होंगी कि नहीं? बहुत सारी लाइंस अंदर और बाहर जा रही होंगी, जबकि यहां पे थोड़ी कम होंगी। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया में से, एक फिक्स एरिया में से जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगी, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। क्या बताया मैंने?
जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। किसी को दिक्कत इसमें? डन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोल्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है और बाकी पॉइंट्स पे कंपैरेटिवली उतनी स्ट्रांग नहीं बनती है। तो जब हम मैग्नेट के साथ पंगे ले रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या देखते हैं, यहां से ज्यादा स्ट्रेंथ है, ऊपर की साइड थोड़ी कम होगी। बहुत मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि हम बहुत क्लोज देख रहे होते हैं इसलिए इतना डिफरेंस हमें फील नहीं होता, लेकिन अगर दूर जाके देखो तो सेम डिस्टेंस पे मैग्नेट से इतने डिस्टेंस पे यहाँ और इतने डिस्टेंस पे पोल से, तो यहाँ पोल वाले पार्ट पे कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी मैग्नेट की। क्लियर बात है ये क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है। क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ प्रॉपर्टी है, पहले ये बात समझ में आ गई है बच्चा कि जो टेंजेंट है हमारे पास, टेंजेंट टू एनी फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। डन। अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चा, सबसे पहला, नो फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दुनिया में कभी, देखो जितनी मर्जी क्लोज हो जाएंगे, जितनी मर्जी डेंसर हो जाए, कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर किसी पॉइंट पे मान लो मैं कहता हूं कि नहीं यहां से आते हुए एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई और वो ऐसे क्रॉस कर गई, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं, अगर ऐसा होगा तो एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट ड्रॉ होगे कि नहीं? एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक ही चीज की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। दैट मींस ये पॉसिबल ही नहीं है कि कभी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें। डन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। पहली क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट सर्टेन पॉइंट। जितनी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी स्ट्रेंथ उतनी मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होगी। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तीसरा क्या, नो टू फील्ड लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, कभी भी बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा और एक वो कॉन्टिन्यूअस लूप बनाएंगी, नॉर्थ से साउथ होते हुए अंदर आके साउथ टू नॉर्थ, प्रॉपर एक लूप बनाएंगे वो। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है? तो ये हमने अभी क्या पढ़ा है बच्चे, हमने मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया। चैप्टर का नाम ये नहीं है, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कभी मैंने जो शुरू में किया सर्किट दिखाया था, मैं अगर इस सर्किट के वायर को मान लो ऐसे ऐसे करके लूप बना लेता हूं, बहुत सारे गोल से बना लेते हैं। गोल कैसा? इस तरह का। ये दिख रहा है, ये कुछ क्या है इसके अंदर अगर तुम नोटिस करोगे तो ये बेसिकली, ये तुमने छोटी क्लास में थोड़ा बहुत सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा है। ये क्या है बच्चा, इसके अंदर पतले पतले पतले, बहुत पतले पतले वायर्स हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो तार छीले हुए और वो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड है, पतले पतले वायर्स हैं लेकिन वो इंसुलेटेड है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बस वो लंबा तार था और उसको घुमा के हमने ऐसे कर दिया। और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक करंट दूंगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? और इसको अगर मुझे और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो बेस्ट तरीका क्या है, अगर मान लो मेरे पास, मान लो ये आयरन कोर होता, मान लो ये आयरन कोर होता, तो मैं इस आयरन कोर के ऊपर वायर को वाउंड कर देता हूं, बहुत ज्यादा बार लपेट देता हूं, लपेट देते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो बहुत सारे टर्न्स दे देते हैं और उसको मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट दूंगा तो ये जो हमारा बनता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड। सिंपल, ये सोलेनॉइड, बीच में अगर हमने आयरन कोर डाल दिया तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। दैट मींस जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा। अब ये क्यों हो रहा है, ये हमने 8th क्लास के अंदर, तुम्हारे सिलेबस से शायद हट गया था, एक बेल नाम का टॉपिक था जहां इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग थी, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट 8 में था शायद, जूनियर क्लासेस में, हाँ 7th में था, चलो 7th 8th में जो भी था, पर वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्ड नाम यूज हुआ था वहां पे, कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, बेसिकली बेल का फंक्शन यही है, स्विच ऑन करते हैं तो यहां से जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके अंदर करंट पहुंचता है, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो वो साथ वाले गोंग के साथ अट्रैक्ट होकर टन करके बजता है, तो टर जो बर्जर वाला पार्ट होता है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको भी खोल के हम यहाँ देख लेंगे कभी। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, चलो सारी ठीक है, लेकिन मुद्दा तो करंट का है ना। जब मैं इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूं तो वो मैग्नेटाइज हो रहा है, नॉर्मल तो मैग्नेटाइज नहीं है। दैट मींस देयर इज समथिंग इन द करंट। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को कम भी कर दूं तो भी कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी।
नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता जाएगा। लेकिन अगर वो एक अकेला वायर भी है तो भी वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा। दिस इज आवर चैप्टर। इंट्रोडक्शन क्या है, दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज पोजेसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई है? अगर कभी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, किसी भी दुनिया के वायर के अंदर से अगर करंट जाएगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ही होगी। ये बात समझ में आई है? नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे।